तो इस सरकार में किए गए कार्यों से आप खुश हैं या नहीं हैं? नहीं, हम खुश नहीं हैं। योगी सरकार में जितने भी काम हुए हैं, प्रशासन व्यवस्था एक नंबर काम हुआ है। 5 साल में उन्होंने हमको बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। तो बच्चन की जिंदगी नष्ट हो गई साहब, ना बच्चा लिखे के पावे ना पढ़ाई के पावे, सब बिल्कुल नाश करे। जब से सरकार बनी करवाना सारे का लगा है सगल जाऊन हो, जब देखो करवाने लगा है। जब से ये सरकार आई है, यूँ समझ लीजिए कि 40 साल पीछे ढकेल दिया है पब्लिक को, इस जनता को। योगी जी जो कह रहे हैं दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है, योगी जी के पास खुद 27 या 127 केसेस चल रहे हैं खुद, उस पर कोई टीका टिप्पणी ये नहीं करेंगे, टीका टिप्पणी उस पर कि उनके पास कितने केस हैं। दूसरा, विपक्षी पार्टी में कितने लोग हैं, धाराएं कितनी लगी हैं वो इनको याद है, लेकिन जो सरकार में वर्तमान सीएम है उनके ऊपर कितनी धाराएं हैं ये हमसे बताएं। अखिलेश मुजफ्फरनगर दंगा करवाया, उसमें जितने भी थे उसको क्यों क्लीन चिट मिल गई भाई? अखिलेश की सरकार में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। अखिलेश की सरकार में अगर एक पे टेलीफोन लगा दो तो 100 नंबर 112 नंबर अनेकों प्रकार की गाड़ियां उपस्थित हो जाती हैं, ना कोई पैसा ना कोई। सत्ता में है, चाहे किसी को राउंड दे, चाहे किसान को राउंड दे, चाहे गरीब को राउंड दे, चाहे जिसको राउंड दे, उस पर ये टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ऐसा है कि हम थो ही लगा झपड़ी महान। अच्छा, और तलुक हमका कॉलोनी के नहीं सुनाई हो तो का करी भला? पर योगी सरकार तो कह रही कि हम कॉलोनी देने का काम कर रहे हैं गांव-गांव। को जानी या प्रधान नहीं देता ही, गाँव के नहीं देता ही, का करी? अच्छा, जो हमका मोदी दे जोगी दे तो खुलता दे, और नहीं हम झपड़ी में पड़े हैं। आप इस बार किसको वोट करेंगे? हम तो अखिलेश का समर्थन करेंगे साहब, हमको अखिलेश की सरकार चाहिए, बस ही सरकार हमको बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं ABP 24 न्यूज़। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में मंझनपुर तहसील के ग्राम पंचायत अर्का में मौजूद हैं। यहाँ पर हम अपने चौपाल के माध्यम से जानेंगे कि जनता का रुझान किस पार्टी की ओर है, किस पार्टी को नहीं है, वह किसको वोट करेंगे, किसको वोट नहीं करेंगे, वो किसको लखनऊ पहुँचाने का काम करेंगे, किसको नहीं करेंगे। यही सब जानने के लिए आज हम अर्का ग्राम पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ पर ग्रामीणों से पूछेंगे और जानेंगे कि वह किसको वोट देने का काम करेंगे, किसको नहीं देंगे। इसी बच्चों को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे लोगों से और जानेंगे भी। तो यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वह क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको। दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम राज बहादुर है साहब। ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हाँ जी। और एकदम नज़दीक है। हाँ। तो आप इस बार किसको वोट करेंगे? हम तो अखिलेश का समर्थन करेंगे साहब। क्यों योगी सरकार को क्यों नहीं करेंगे? अरे सब बच्चन की जिंदगी नष्ट हो गई साहब, ना बच्चा लिखे के पावे ना पढ़ाई के पावे, सब बिल्कुल नाश करे। जब से सरकार बनी करवाना सारे का लगा है सगल जाऊन हो, जब देखो करवाने लगा है। लेकिन योगी सरकार का कहना है कि हमने विकास काम तो बहुत से किए हैं। हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ साहब। क्यों यहाँ के जो विधायक हैं क्या वो यहाँ कभी आते हैं कि नहीं आते? अभी नहीं आए हैं, एक बार आए हूँ 8-9 बजे रात के आए हैं साहब जाऊन हमारे। तो क्या कुछ काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ साहब, एक का पैसा काम ही नहीं हुआ। जहाँ पर एक तरफ योगी सरकार कहती है कि हमने लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया है, चना है और तेल है, नमक है, तो साहब हमको मुफ्त राशन ना चाहिए साहब। हमको अखिलेश की सरकार चाहिए, बस ही सरकार हमको बिल्कुल नहीं। तो अब की बार क्या आप वोट नहीं करेंगे? हम वोट नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे इस सरकार को, बिल्कुल नहीं करेंगे। कहे इतना नाराज है सरकार? नाराज ऐसे है कि जब बिल्कुल सरकार सब बच्चों की जिंदगी नष्ट कर दी। सरकार जाऊन है जब से सरकार बनी सब गदियल पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद है, ठप है साहब सब जाऊन है। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं वर्तमान में। जी भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार है जी। देखिए जैसा कि विधानसभा चुनाव होने वाला है और वर्तमान सरकार 5 साल उसके पूरे हो चुके हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके कार्यभार में क्या कोई कमी तो नहीं रह गई? 5 साल में उन्होंने हमको बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। अच्छा, अभी तक हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके अपना जीवन यापन करते थे। जब से ये सरकार आई है, यूँ समझ लीजिए कि 40 साल पीछे ढकेल दिया है पब्लिक को, इस जनता को आर्थिक स्थिति में। शिक्षा के बारे में क्या कोई व्यवस्था सही नहीं पाई गई? क्या शिक्षा की व्यवस्था में देख लीजिए इस समय ऑनलाइन या टेढ़ लाइन क्या है जी। ये करवाते हैं। अच्छा, इसमें गांव के बच्चे तो समझ ही नहीं पाते हम क्या। जब था तब यहाँ पे सबको फ्री मिलता था बिजली, कटिया लगाते थे। तो क्या चोरी सिखा रहे हो यहाँ पे कि कटिया लगाओ, बिजली का बिल मीटर ना लगवाओ? भाई तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, तुमको फ्री में कनेक्शन दे रहा है, तुम क्या यूनिट का पैसा भी नहीं दोगे? बल्ब जलाओगे पैसा नहीं दोगे?
ये तुम्हारा अधिकार नहीं। सुनिए पहले, सुनो हमारी बात हमको बताने दो, चूतिया नहीं। अतीक अहमद, सुनिए, अतीक अहमद यही इलाहाबाद में, अतीक अहमद यही इलाहाबाद में चौफटका के पास कितनी बड़ी बिल्डिंग कब्जा किया था। उसी की बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स तोड़वा के गरीबों के लिए ही तो बन रहा है ना, बन रहा है ना। सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। कुछ जितने शहर में फुटपाथ पे लोग पड़े रहते उतने गांव में नहीं है। यहाँ पे एक रोटी भाई, जितना मैं ये खुद मैं कुल मिला कहना चाहता हूँ, योगी सरकार में जितने भी काम हुए हैं, प्रशासन व्यवस्था एक नंबर काम हुआ है। योगी जी जो कह रहे हैं दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है, योगी जी के पास खुद 27 या 127 केसेस चल रहे हैं खुद, उस पर कोई टीका टिप्पणी ये नहीं करेंगे, टीका टिप्पणी उस पर कि उनके पास कितने केस हैं। दूसरा, विपक्षी पार्टी में कितने लोग हैं, धाराएं कितनी लगी है वो इनको याद है, लेकिन जो सरकार में वर्तमान सीएम है उनके ऊपर कितनी धाराएं हैं ये हमसे बताएं। उसके पूर्व सीएमओ की बात की, अखिलेश मुजफ्फरनगर दंगा करवाया, उसमें जितने भी थे उसको क्यों क्लीन चिट मिल गई भाई? उसमें क्यों चार्जशीट 10 महीने बाद दाखिल, साल भर बाद दाखिल करवाए? एट ए टाइम करवाते, अपनी गवर्नमेंट में करवाते, अपनी गवर्नमेंट में सजा दिलवाते, क्यों बाद में करवाए? आपको भाजपा की सरकार ने रौन दिया है, किसानों को रौन दिया, किसानों को रौन दिया है, हाथी वहाँ बैठे थे, रौन दिया है, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। जो शासन सत्ता में है, चाहे किसी को रौन दे, चाहे किसान को रौन दे, चाहे गरीब को रौन दे, चाहे जिसको रौन दे, उस पर ये टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। बस भाजपा भाई अगर कोई गलत कर रहा है उसको सरकार एक्शन ले रही है तो भाई मैं से सहमत हूँ। भाई उसका अतीक अहमद था, उसका घर गिर गया, वो गुंडा था, मैं अच्छी बात है भाई करता हूँ, लेकिन भाजपा सरकार में जो शासन सत्ता में है उन पर कितने बुलडोजर चले हैं ये बताएं ना। जो भाजपा सरकार में उन पर बुलडोजर कितने चले, उन पे कितनी धाराएं लगी हैं ये बताएं। इतना गुस्सा हो रहा है सरकार से, वर्तमान सरकार से? नहीं, मैं नहीं है बेटा, ऐसा है कि हम थो ही लगा झपड़ी महान। अच्छा, और तलुक हमका कॉलोनी के नहीं सुनाई हो तो का करी भला? पर योगी सरकार तो कह रही कि हम कॉलोनी देने का काम कर रहे हैं, गाँव को जानी प्रधान नहीं देता ही, गाँव के नहीं देता ही, का करी? अच्छा, जो हमका मोदी दे, योगी दे तो खुलता दे, और नहीं हम झपड़ी में पड़े हैं। तो 5 साल तो उनके पूरे हो गए हैं। हाँ, अब फिर से चुनाव आ गया है, तो अब की बार किसको वोट करेंगी? तुम वोट करेंगी, चलो हमारे घर। ठीक है, बात आप सही कह रही हैं। हमारे घर देख ले, इतना पब्लिक पूछ ले, मैं झपड़ी महा और नहीं हम बता दे कि आ दे बकाया। चलिए ठीक है, यहाँ पे महिलाओं का कहना है कि हमको आवास नहीं मिला है और वर्तमान सरकार से हमें कोई लाभ नहीं मिला है, इस वजह से ये नाराज़गी जता रही हैं। ये कह रहे हैं कि हमको जो कॉलोनी और आवास देगा हम उसी को वोट करेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि उनका क्या मन है, उनका क्या मन नहीं है। जी भैया, क्या बात, नाम है आपका? हमारा नाम फूलचंद्र पांडे। जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हाँ, वर्तमान सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं, हाँ, तो इस सरकार में किए गए कार्यों से आप खुश हैं या नहीं हैं? नहीं, हम खुश नहीं हैं। क्या है भैया? खुश इसलिए नहीं हैं कि पहला कार्य तो ये है कि हम हैं किसान जी। हमारे जितने किसान भाई हैं, चाहे 1 बीघा हो या 10 बिस्वा हो या 5 बिस्वा हो जी, अपने घर में कल्लू बैठ नहीं पाते हैं, भाग कर उनको खेत जाना पड़ता है, क्योंकि मोदी सरकार ने ये जो गाय बछड़ा का अपनी कहानी सजाए हैं कि खुला छोड़ दिया। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हमने गौशाला बनवा दिया है, जो आवारा खुला पशु घूम रहे हैं, जो खेतों में नुकसान कर रहे हैं, उनको गौशाला में हमने रखने का काम किया है। गौशाला में जो ले जाए वो 200 रुपया दे, कौन देगा 200 रुपये कोई दूसरे जानवर का? अच्छा, जब गौशाला में जाओ, गौशाला वाला कहता है कि हमें 200 रुपया दो तो हम अंदर जानवर मतलब गौशाला में जब आप गाय लेकर जाते हैं छोड़ने, तो वहाँ पे पैसे की मांग होती है क्या? पैसे की मांग होती है, 300 रुपये लेते हैं, 500 रुपये लेते हैं। अच्छा, तभी गाय को अंदर किया जाता है? अंदर किया जाता है। अच्छा, कौन जाएगा छोड़ने के लिए लवारिस जानवर को? अच्छा, यानी कि आप लोग वर्तमान सरकार से खुश नहीं हैं? नहीं, खुश नहीं है। तो अब क्या मूड है आपका, क्या मूड नहीं है? इस बार आप किसको लखनऊ पहुंचाने का काम करेंगे? तो विचार है कि अखिलेश की सरकार बने
अखिलेश की सरकार में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। अखिलेश की सरकार में अगर एक फिर टेलीफोन लगा दो तो 100 नंबर 112 नंबर अनेकों प्रकार की गाड़ियाँ उपस्थित हो जाती हैं, ना कोई पैसा ना कोई विचार। पर बीजेपी सरकार तो कह रही है कि जब से हमारी सरकार आई है गुंडा राज खत्म हो गया है और अवैध कब्जे खत्म हो गए हैं। हमारे गांव के अंदर दूसरे तीसरे दिन लूट मार होती है, हम कैसे मान लें कि गुंडा राज खत्म हो गया।